धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, मैं माँ शक्ति। आज साधन चिंतन का हमारा क्रमांक है 284 और हमारे बीच में आज आदरणीय एस सी सिंह साहब हैं जो एडिशनल जनरल मैनेजर हैं एल सेंटर में। उनका जो विषय है वो है आज की युग गीता प्रज्ञोपनिषद पार्ट 9, युगांतरीय चेतना का लीला संदोह प्रकरण। इससे पूर्व भी आप 8 पार्ट ले चुके हैं। अब हम आदरणीय भागीश शर्मा जी से, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट, उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय एस सी सिंह साहब के क्षण कहें। आदरणीय भागीश जी। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। आज की युग गीता के ऊपर, जिसके बारे में अधिकतर मैं नहीं, अनेक जो हमारे यहाँ प्रबुद्ध जन हैं यहाँ पर, हर किसी को इतना विशद ज्ञान नहीं था, इतना आइडिया नहीं था कि जो गुरुदेव ने आज की युग गीता लिखी थी प्रज्ञोपनिषद, उसके अंदर इतना सरल भाषा में और इतना ज्ञान है। और इसके लिए हमारे श्रद्धेय एस सी सिंह साहब की क्वालिटी ये है कि जैसा कि आने से अभी कह रहे थे, मैं सुबह से व्यस्त आया हूँ, भागते भागते। विभागीय व्यस्तताएं रहती हैं, बीएसएनएल में वरिष्ठ अधिकारी हैं, और इन सब व्यस्तताओं के बावजूद भी सिंह साहब जिस तरह से का पठन पाठन में और विशेषकर प्राचीन धर्म ग्रंथों या अध्यात्म से संबंधित ग्रंथों में जितना आपकी रुचि है और जितना आपको ने इसका अध्ययन किया है, वो वास्तव में प्रणम्य है। और आज की युग गीता प्रज्ञोपनिषद का भाग 9 लेकर आप आ रहे हैं आज, युगांतरीय चेतना का लीला संदोह प्रकरण। मैं स्वागत करता हूं श्री एस सी सिंह साहब का कि वो आज का उद्बोधन आरंभ करें और हम सबको कृतार्थ करें। श्री एस सी सिंह साहब। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अब कक्षा शुरू करने के पहले हम सब जो है एक बार उस चेतना से जुड़ने का प्रयास भी करें जिस चेतना के बारे में हम लोग आज आपस में चर्चा करेंगे। गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस गुरु सत्ता को, गायत्री चेतना को नमन करें और फिर कक्षा का प्रारंभ किया जाए। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंभवं संभव कर्तुम् उद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतम् परम महाकालुमं नमाम्यहम्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों, साथियों, साधकों को नमन, वंदन और आप सबका इस कक्षा में हृदय से अभिनंदन। जैसा कि विषय अभी बताया गया था कि आज का जो विषय है युगांतरी चेतना का लीला संदोह। तो पहले तो इस विषय को भी हम लोग समझें कि क्या है विषय, और फिर ये 7वां अध्याय, और रादर ये कहें कि पहला जो मंडल है या पहला खंड है प्रज्ञोपनिषद का, वह इसी के साथ में समाप्त होता है। और उसका सार संक्षेप भी है पूरे खंड का। तो युगांतरी चेतना ये है क्या? इसका लीला संदोह, एक क्यूरियोसिटी आनी चाहिए हम सबके मस्तिष्क में कि हम सब मकान बनाते हैं या कुछ और जीवन में निर्माण करते हैं, उसका एक पीरियड होता है। जो भी सिस्टम हम डेवलप करते हैं, फिर उस सिस्टम को परिवर्तित करना होता है एक समय पूर्ण होने के बाद। उसी तरह से इस युग का भी निर्माण हुआ है
और युग का निर्माण जो हम सभी जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कलयुग ये अपनी पराकाष्ठा पर जा करके और फिर ये युगांतरी चेतना के पूरी तरह से नियंत्रण में रहते हुए अपने को परिवर्तित कर रहा है। तो जो युग का परिवर्तन करता है वो चेतना, जिसको हम परब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो किस तरह की लीला रचती है, क्या कुछ उसकी स्फुरना में होता है और किस तरह से युग करवट लेगा, इसमें क्या भूमिका लोगों की रहेगी, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सब का तत्व चिंतन कि वो लीला कर रही है। एको अहम बहुश्याम, ये भी एक लीला है। एक स्फुरना उसके अंदर उठी, सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि का परिवर्तन भी करता है समय समय पर। उसमें कुछ तत्वों की प्रधानता होती है, उनके गुण के हिसाब से उस युग का स्वभाव, उसका गुण, उसमें परिवर्तन आते हैं। और अगर हमको पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो हम अपनी गतिविधियों का निर्माण उसी के अनुसार कर सकते हैं और सही और गलत का एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण रखते हुए एक निर्णय ले सकते हैं कि हमें किस तरह के कर्तव्य कर्म को करना होता है। इसी का तत्व चिंतन है। संदोह का मतलब जो यहां पर है, संदोह के 2-3 मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है दूहना, दूसरा मतलब होता है समूह, ग्रुप, तीसरा होता है संपूर्णता में लीला संदोह। संपूर्णता में वो किस तरह की लीला, जो लीलाधर हैं वो करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आज की कक्षा में चर्चा होगी। तो हम बेहतर है कि इस पर अपनी भावा अभिव्यक्ति करें। पहले सीधे चलते हैं उन 65 सूत्रों पर कि 65 सूत्र इसमें दिए गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी अभिनव रचना की है। वो सूत्र क्या है, इस पूरे 7 अध्यायों का या प्रथम मंडल का निचोड़ निष्कर्ष क्या है, उसको एक सरसरी निगाह से हिंदी टीका वाचन कर लेते हैं और उसके बाद उसके टर्निंग पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं और अंत में जिज्ञासा और आपसी चर्चा पर चर्चा भी कर ली जाएगी ताकि उस सही रास्ते को हम अपना सकें और अपने जीवन को भी हम धन्य कर सकें। तो सीधे हम आ जाते हैं चर्चा पर। ये 7वां अध्याय, युगांतरी चेतना लीला संदोह प्रकरण। पार्वती संवाद की अमर कथा सुनकर जरा मृत्यु से निवृत्त हुए सुख काया में निवास करने वाले महर्षि वैशंपायन का एक बार सुमेरु पर्वत पर महाप्रलय में भी एकमात्र जीवित रहने वाले देवात्मा मार्कंडे जी से समागम हुआ। दोनों ने हर्षाभिव्यक्ति की और नमन बंदन के उपरांत परमार्थ चर्चा करने लगे। वैशंपायन ने मार्कंडे जी से पूछा, देव, जब प्रज्ञा युग का शुभारंभ हो रहा था तब भगवान विष्णु देवर्ष नारद के बीच कुछ गुप्त मंत्रणा हुई थी जो मनुष्यों के लिए मंगलमय थी। एक योजना बनी और एक नीति निर्धारित हुई थी, इतना ही विदित हो पाया। उस प्रसंग में आगे क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। आप त्रिकालज्ञ हैं, उस मंगलमय संदर्भ को बताने का अनुग्रह करें।
कि अब तक क्या हो चुका और आगे क्या होने वाला है। देवात्मा मार्कंडेय इस जिज्ञासा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि को केंद्रित किया और उससे भूत और भविष्य को ध्यानपूर्वक देखा। वर्तमान में क्या हो रहा है ये भी जाना। तद अनुसार गंभीर मुद्रा में सुसंस्कृत वाणी से तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए बोले, हे काया से अमर महामुनि वैशंपायन, वो प्रसंग बड़ा ही रोचक और मार्मिक है, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान के लिए समर्पित उन्हीं की इच्छा अनुसार सोचने और करने वाले देवर्ष नारद ने अपनी भूतकाल की भक्ति प्रसार वाली कार्य पद्धति बदल दी है, क्योंकि ये कालज्ञ तथा आप्त है। युग धर्म के अनुरूप ज्ञान और कर्म की उत्कृष्टता का प्रसार करने लग गए हैं। हे मुनि, महाप्राज्ञ पिपलाद के तत्वाधान में संपन्न हुए प्रज्ञा सत्र के 5 प्रसंगों को उन्होंने प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के रूप में सुनियोजित किया और प्रसंग की जानकारी वरिष्ठ युग पुरुषों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में जुट गए, जिससे उनमें नई चेतना का स्फुरण प्रारंभ हो गया। सृजन की कर्म चेतना के रूप में प्रज्ञा अभियान भी उसी प्रयास का अंग बना और दावानल की तरह प्रचंड तथा आंधी तूफान की तरह व्यापक होता चला गया। जागृत आत्माओं ने उस आधार पर युग निमंत्रण सुना और जिसमें जीवन था, वे भाव बंधनों को शिथिल करते हुए उस युग धर्म के निर्वाह में प्रसन्नता से जुट गए। एक से अनेक दीप जले, चिंगारी ज्वाला बनी, बीज ने वृक्ष का रूप धारण किया और प्रभात का आवाहन सुनकर तमिश्रा के कारण निंदे पड़े लोग भी अंगड़ाई लेते हुए उठे और तन कर खड़े हो गए, चले और समय की मांग पूरी करने में जुट गए। करोड़ों ने ऋक्ष बानरों की भूमिका निभाई और एक से एक बड़े चमत्कार उत्पन्न करते हुए युग बदलने की भूमिका निभा सकने में सफल हुए। चारों ओर वातावरण शुद्ध हो गया। हे वैशंपायन, ये सब जादू की तरह नहीं हो गया। इस प्रयास में असंख्यों देवमानवों को प्रचंड पुरुषार्थ और अभिनंदनीय तुष्टिप्रद त्याग बलिदान करना पड़ा। जो मानव जीवन का उत्तम पुण्य है, अनीत के विरुद्ध संघर्ष उभरा, अज्ञान का उन्मूलन किया गया और अभावों को दूर करने के लिए अनेकानेक सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियों का नियोजन तथा कार्यान्वयन निरंतर चल पड़ा। युग चेतना के अग्रदूत प्रज्ञा पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। उन प्रज्ञा पुत्रों ने आत्मनिर्माण और नव निर्माण के लिए व्रत ग्रहण किए और संकल्पों की श्रद्धांजलियां युग देवता के चरणों पर अर्पित की। पंचमुखी अग्निवेदिका के सन्मुख उनने देव दक्षिणा समर्पित की और आत्मनिर्माण के लिए साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के दृढ़ व्रत लिए और अपने अपने परिवारों को पंचशील की सत्प्रवृत्तियों से अभ्यस्त करने का प्रसन्नता से निश्चय किया। इस प्रकार आत्मनिर्माण और परिवार निर्माण की श्रृंखला चल पड़ी, जो क्षण भर भी नहीं रुकी और उससे देव मानवों का निर्माण चल पड़ा। उन प्रज्ञा पुत्रों की प्रखरता से सत्प्रवृत्तियां बढ़ती चली गईं और अब उन दुष्प्रवृत्तियों के शेष रहने का कोई अवसर नहीं आएगा। युग सृजताओं ने समयदान, अंशदान की उदारता अपनाई और उस अद्भुत सामर्थ्य को जन्म दिया जिस शक्ति के सहारे अंधकार मिटा, देव तत्वों को बल मिला और असुरता निरस्त होती चली गई। हे महामुनि, ये प्रज्ञा युग का सुप्रभात सिद्ध हुआ। जागृत आत्माओं का अंशदान ऋषि रक्त की तरह संस्कृत की अभिनव सीता को जन्म देने में समर्थ हुआ। इस सामर्थ्य ने अगणित सत्प्रवृत्तियों को सृजा और उन्हें परिपोषण प्रदान किया, जो मांगलिक वर्षा के समान सिद्ध हुई। यह आत्मनिर्माण और युग निर्माण की समन्वित प्रक्रिया देव दक्षिणा के नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुई। अग्नि की साक्षी प्रस्तुत की गई। ये श्रद्धांजलियां दाताओं के लिए श्रेय सौभाग्य के कारण बनी और मानवीय गरिमा के पुनर्जीवन का निमित्त कारण बनी, जो धन्य एवं अमृत पोषण सिद्ध हुआ। इस प्रक्रिया ने
युग शक्ति का रूप धारण किया और परिवर्तन का निमित्त कारण बनी। वर्तमान में यही सब चल रहा है। उज्जवल भविष्य सुनिश्चित है। जहां अर्जुन जैसे कर्मवीर और भगवान जैसे सूत्र संचालक हों, वहां असफलता का कोई कारण नहीं है। इस प्रसंग में सबसे अधिक लाभ उन्हें मिलना है जो भगवान के सहचर बनकर उनकी मंगलमय युग परिवर्तन प्रक्रिया कार्यान्वित करने में भावनापूर्वक निरंतर जुटे हुए हैं। वह दिन दूर नहीं जब समय बदलेगा। मनुष्यों के चिंतन चरित्र में भारी हेरफेर उत्पन्न होगा। वे निकृष्टता से विमुख होकर उत्कृष्टता के ढांचे में ढलेंगे। संकीर्ण स्वार्थपरता घटेगी तो सत्प्रवृत्तियां अनायास ही बढ़ती चली जाएंगी। उदार सहयोग बढ़ने पर सर्वत्र हर्ष उल्लास छाता ही है। अगले दिनों न कहीं अपराध दृष्टिगोचर होंगे न विग्रह। सीमित साधनों में प्रसन्नता होगी तथा उन्हीं में असीम सुख शांति उपलब्ध करने के स्वर्गीय दृश्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगेंगे। विषमता मिटेगी और एकता उत्पन्न होगी। समस्त मनुष्य एक राष्ट्र बनकर रहेंगे, एक भाषा बोलेंगे। विश्व धर्म और मानवीय संस्कृति को सभी प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। मनुष्य देवता जैसे दिखने लगेंगे और धरती के कोने कोने में सुख शांति का स्वर्णिम वातावरण बन जाएगा। प्रज्ञा युग को भूतकाल के सतयुग से भी अधिक श्रेष्ठ समझा जाएगा और इससे ही वरिष्ठता का श्रेय प्राप्त होगा। हे वैशंपायन, विष्णु नारद संवाद से लेकर प्रज्ञा पुराण के विस्तार और प्रज्ञा अभियान के विश्वव्यापी विस्तार का संक्षिप्त परिचय मैंने कराया है। हे महाभाग, दिव्य दृष्टि से भविष्य का स्वरूप भी हाथ में रखे आंवले की तरह स्पष्ट है। पिछले सभी अवतारों की तुलना में प्रज्ञा अवतार की लीला कहीं अधिक प्रखर प्रज्वल मानी जाएगी, ऐसी जिसमें भयानक विभीषिकाओं को निरस्त कर दिया गया है। उस स्थान पर स्वर्ग के धरती पर उतरने जैसे परिवर्तन पर जो भी तुलनात्मक दृष्टि डालेंगे वे आश्चर्यचकित हुए बिना न रहेंगे। प्रज्ञा युग सर्वश्रेष्ठ युग होगा। उसे धरती पर उतारने वाले प्रज्ञापुत्र श्लाघ्य है। श्लाघ्य मतलब सम्मानित, पूजनीय। उनकी भगीरथ जैसी भूमिका का उत्साहवर्धक वर्णन अगली पीढ़ियों के लोग युगों युगों तक करते रहेंगे। सुनने वाले इन युग श्रेष्ठताओं के भाग्य की सराहना करते हुए सोचेंगे, काश हम उन दिनों रहे और कार्यरत बने होते तो कितने भाग्यवान कहलाते। मार्कंडेय जी ने वैशंपायन से कहा, कथा उतनी ही सुननी चाहिए जिस पर चिंतन मनन हो सके। आज का प्रसंग समाप्त हुआ। हम लोग संध्या बंदन के लिए चलें। अवसर हुआ तो भविष्य में फिर ज्ञान चर्चा करेंगे। इत श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयो श्री मार्कंडेय वैशंपायन ऋषि संवादे युगांतरी चेतना लीला संदोहित प्रकरणों नाम 7वां अध्याय। तो ये हिंदी टीका वाचन था। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करें कि अगर पहला अध्याय ले, क्योंकि आज ये 7वां अध्याय है, 9वीं कक्षा है, 2 कक्षाएं हुई थी कि आज के युग की गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी अभिनव रचना परम पूज्य गुरुदेव 3917 नए श्लोकों से किया। इसमें क्या कुछ है उस पर विस्तृत चर्चा 2 अध्यायों में की गई, इसलिए उसको लेकर के ये 9वीं कक्षा है। लेकिन पहले मंडल का, पहले खंड का 7वां अध्याय है। तो अगर हम रिकॉल करें, क्योंकि हमेशा रिकैप लिया गया था कि पहला अध्याय शुरू कहां से हुआ था। एक कथानक के माध्यम से आया कि नारद भगवान विष्णु लोक में जाते हैं और परमात्मा से सीधे ये प्रश्न करते हैं कि आज की विभीषिकाओं को देखते हुए कि जो आज की युग की समस्याएं चल रही हैं उसका मूल कारण क्या है। और मूल कारण में पूरा जब निष्कर्ष निचोड़ निकाला गया आज के कलयुग का, तो 2 चीजें आई।
एक तो मूल कारण, और दूसरा उस कारण का निवारण कैसे होगा। जो हमारी ऋषि सत्ता है उसकी यही तो पीड़ा होती है कि मूल कारण क्या है, उसका तत्व क्या है, उसका दर्शन क्या है, और उसका निराकरण कैसे निकल सकता है। और ये कौन बता सकता है सबसे प्रभावी? जो इसका सूत्र संचालक है, जिसके सौजन्य से ये सब चीजें हो रही हैं, बन रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, घटित हो रही हैं। वही करता है। अकर्ता होते हुए भी यथार्थता करता वही है, क्योंकि उसने एक नियमबद्ध व्यवस्था बनाई है। उस नियमबद्ध व्यवस्था में आगे क्या कुछ है, उसके संकल्प में, उसकी स्फुरणा में, उसकी चेतना में, उसी को नारद भगवान जानना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था? अगर हम रिकॉल कर रहे हैं कि आज की सारी समस्याओं की जड़ जो है, एक सूत्र दिया था, अचिंत चिंतना जाता, अयोग्य आचरण तथा फलतः रोग शोक आरती कलह क्लेश नाश्य। अचिंत चिंतन, जो चिंतनीय नहीं है, जब हम उस पर चिंतन करने लगते हैं, उस पर विचारणा करने लगते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं, इसका मतलब कहीं कहीं हमारी दिशा में भटकाव हो रहा है। और ये भटकाव क्यों होता है? आस्था संकट। हम अपनी गरिमा को जब भूल जाते हैं तो यथार्थ से दूर हो जाते हैं। तो जब चिंतन हमारा दिशाहीन हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से हमारी शरीर की गति उसी दिशा में चल पड़ेगी। हम क्रियाकलाप उसी अचिंत चिंतन के अनुसार करेंगे। उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? अयोग्य आचरण तथा। और दोनों को अगर मिला दिया जाए, इसी को आस्था संकट कहते हैं। और यही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। इसी से रोग शोक कलह क्लेश नाश विनाश जो कुछ भी समाज में उत्पन्न हो रहा है, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर, चाहे पारिवारिक स्तर पर, चाहे सामाजिक स्तर पर, सबकी जड़ में मूल कारण यही है। तो इस कारण के लिए समय के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है। जैसे जैसे युग आते गए उसमें कुछ तत्वों की प्रधानता रही, तो लोगों ने उसको यथार्थता जान करके उस युग धर्म को अपनाया और अपने मानव जीवन को कृतकृत किया। जैसे सतयुग आया, सतयुग में वायु की प्रधानता, आकाश की प्रधानता रही। शरीर हल्के होते थे, लंबी आयु होती थी, लोग उड़ते फिरते रहते थे। उस समय की स्वाभाविकता अलग थी। उसके गुण में, उसके स्वभाव में, उस युग के स्वभाव में वो चीजें खुली हुई थी। उसके बाद परिवर्तन होता है, त्रेता आता है, जो अग्नि की प्रधानता होती है। और त्रेता युग में यज्ञों के माध्यम से परिशोधन होता था, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन होता था, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन होता था। उसके बाद जल प्रधानता आई, द्वापर युग आया। जल के बाद फिर पृथ्वी तत्व प्रधान है, और पृथ्वी तत्व में चूंकि भारीपन ज्यादा होता है, ये अपनी तरफ खींचती है, निकृष्टता हमारे अंदर बढ़ती जाती है, दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती जाती हैं, डाउनफॉल बहुत तेजी से होने लगता है, और उस दिशा में हम अपने को प्रवाहित करने लगते हैं। ये भी जो अपनी पराकाष्ठा पर जाता है, फिर जो परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन का क्या स्वरूप होगा, उसको कैसे, आस्था संकट को कैसे निपटाया जाए, इसका सूत्र उन्होंने दिया। और उसी के अनुसार जो दिव्य सत्ताएं होती हैं, वो अपने कर्तव्यों का निर्धारण करती हैं, उस चेतना के साथ में साजुता को स्थापित करके, साजुता को बना करके।
अब आज के युग में जो परिवर्तन हो रहा है, अगर हम अवतारों की बात करें तो ये 24वां अवतार प्रज्ञा अवतार। किसका निष्कर्ष निचोड़ है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो तप किया, पूर्ण पुरुष कृष्ण ने जो किया, बुद्धि के देवता बुद्ध ने जो किया, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए उसका उत्तरार्ध है प्रज्ञा अवतार। इस प्रज्ञा अवतार में उस परम चेतना की संपूर्णता में क्या लीला है, क्या करना चाह रहा है, कैसे वो क्रिया संपन्न होगी, उसमें जो महामानव है, देव मानव है, जो प्रज्ञा पुत्र है, जो सहकारिता की भावना के साथ में उस परम चेतना से जुड़ करके अपने जीवन को कृतकृत करना चाहते हैं, उनको एक दिशा चाहिए। उस दिशा को ये ऋषि सत्ता बता रही है। परिवर्तन जब कोई घटित होता है, आप ये देखें कि परिवर्तन सबसे पहले कारण में होता है। कारण स्तर पर परिवर्तन की पूरी भूमिका बनती है। उसके बाद सूक्ष्म स्तर पर उसकी क्रियाशीलता संपन्न होती है, सारी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, एक एक चीजों का स्टेप डिसाइड किया जाता है। लास्ट में वह स्थूल रूप में दिखने लगता है। तो जो विवेकवान है, तो विवेकवान जो देव मानव है, महामानव है, उसकी चिंता क्या रहती है? तत्व के ऊपर जाए, तत्व दर्शन के माध्यम से वो कारण को पकड़े और कारण के स्तर पर जो भी उसका दायित्व और कर्तव्य बनता है, पर्दे के पीछे रह करके वो काम करता है। पर्दे के बाहर तो जन सामान्य काम करेगा। टोटल नियंत्रण उसका उस सूक्ष्म स्तर पर, कारण स्तर पर होता है। उसकी टोटल शक्ति वहीं पर समाहित होती है। इसलिए जो युग के पुरुष होते हैं, जो देव मानव होते हैं, महामानव होते हैं, वो उस चेतना के साथ में सायुज्यता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं ताकि वो समझ सके कि किस तरह की लीला वो परम चेतना रचना चाह रही है और उसके साथ में सायुज्यता को स्थापित करके अपने जो जीवन को उन्होंने धारण किया है उसके उद्देश्य को पूरा करते हैं। परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन के पहले एक अंधड़ तूफान आता है। अवतार क्या होता है? अवतार में पूरी की पूरी चेतना एक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। जैसे कभी कभी अंधड़ तूफान आता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, और आता है सब कुछ बहा ले जाता है। उसका प्रवाह एक दिशा में होता है, उसको भी कोई नियंत्रण नहीं होता है। और ये काम युग के ऋषियों का है। यही उद्देश्य होता है युग ऋषि का। अब प्रश्न आता है, ऋषि कौन है? जब यहां पर कुछ भी नहीं था, सृष्टि में, सृष्टि की रचना शुरू करने की बात जब आई उस परम चेतना के मस्तिष्क में, तो कहां से रचना शुरू करता है? सृष्टि की रचना भी करने के लिए ऋषि की आवश्यकता पड़ती है। ऋषि पहले आता है, उसके बाद अवतार आता है। कोई भी आप अवतार ले लें, राम के आने के पहले वशिष्ठ और विश्वामित्र पहले आकर के माहौल को गरमा देते हैं और इतना गर्म कर देते हैं कि पूरी की पूरी परिस्थितियां उसमें सूक्ष्म स्तर पर विनिर्मित हो जाती हैं युग का परिवर्तन करने के लिए।
कृष्ण के आने के पहले संदीपन और दुर्वासा ऋषि पहले आकर के माहौल को गरमाते हैं। ये युगांतरी चेतना का स्वभाव है। ये शिवाजी के आने के पहले समर्थ गुरु रामदास आ जाते हैं। विवेकानंद माहौल को बाद में गरमाते हैं, परिवर्तित करते हैं, लेकिन उसके कारण स्तर पर अगर आप जाएंगे तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन ठाकुर का है। ये ऋषि सत्ता है। जब कुछ भी नहीं था सिस्टम में, सृष्टि का निर्माण करना था, तो पहले ऋषि आया, सबसे पहले ऋषि आया। ऋषि कौन है? प्राण ही ऋषि है। प्राण को ही ऋषि बोलते हैं। सूर्य चंद्रमा तो बाद में आते हैं। आप देखें ऋग्वेद का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र दिया है, अग्नि ऋषि पाव माना पांच जन्य पुरोहित तमी महे महादयम। अग्नि ही ऋषि है। आग को ऋषि कहा गया है। यह आग कैसी है? पवित्र है और पवित्र करती है। इसीलिए इसकी शरण में जाने की बात आई है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ रचना करना चाहते हैं, जब उस परम चेतना ऋषि को ही भेज करके रचना करती है, सबसे पहले ऋषि को पैदा करती है, प्राण को पैदा करती है, आग को पैदा करती है, और वही आग विभिन्न स्तरों पर जाकर के भांत भांत के स्थूल के रूप में परिवर्तन कर देती है। चाहे वो भावनाओं का परिवर्तन हो, चाहे वो विचारों का परिवर्तन हो, चाहे वो स्थूल जगत का परिवर्तन, उस सबके कोर में वही पांच जन्य पुरोहिता है। पांच अग्नियों की बात यहां की जा रही है, पांच प्राणों की बात की जा रही है। अगर हम अपने मानवीय स्तर पर देखें तो जो गायत्री की साधना पर पूज्य गुरुदेव ने बताई है, पहली अग्नि प्राणाग्नि, और प्राण की जो अग्नि है स्थूलतम रूप में, अगर उसको हम प्रज्वलित कर लें, उस ऋषि की उपासना कर लें, पूरा जीवन हमारा स्वस्थ हो जाएगा। कभी भी कोई रोग नहीं आएगा। सिर्फ उस ऋषि की प्राणाग्नि की उपासना अगर नहीं हो पाती है, प्राणाग्नि को प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं, तो हम रोगी बन जाते हैं। और दूसरी अग्नि जब आती है जीवाग्नि, जीवात्मा के अंदर जो अग्नि है उसको थोड़ा सा अगर हम प्रज्वलित कर दें तो एनर्जी से लबालब भर जाएंगी, क्रियाशीलता हमारी प्रखर होने लगेगी, प्रतिभा निखर आएगी, ओजस बढ़ जाएगा हमारे अंदर, ओजस्वी आ जाएगी, वाणी से हमारे आग पैदा होने लगेगी। सिर्फ जीवाग्नि को जागृत कर लें। और वही अगर और ऊपर चले जाएं, तीसरी अग्नि की बात करें, तीसरा ऋषि कौन है? योगाग्नि। योगाग्नि अगर आ गई तो तेजस प्रखरता में पहुंच जाएगा, माइंड की ब्रिलियंसी हो जाएगी, मानसिक संतुलन हो जाएगा, एकाग्रता आ जाएगी, बुद्धिमत्ता आ जाएगी, दो विपरीत परिस्थितियों को जोड़ने की क्षमता आ जाएगी, दोनों के बीच में संतुलन बनाने की क्षमता आ जाएगी, धैर्य आ जाएगा। ये सारे मानवीय गुण स्वतः मिलने लगेंगे। बस खाली उस ऋषि को प्रसन्न कर ले, उस प्राण को प्रसन्न कर ले, उसी को योगाग्नि बोलते हैं। और अगर उसके आगे के एक ऋषि को और प्रसन्न कर लें, एक अग्नि को और प्रसन्न कर लें, आत्माग्नि को, सज्जन बन जाएंगे, स्वभावतः सज्जन बन जाएंगे। सरलता आ जाएगी, सहजता, सौम्यता, सुंदरता, ये सारे दैवी गुण हमारे अंदर अपने आप आने लगेगा। और इसी के साथ में अतीन्द्रिय क्षमता आ जाएगी, दिव्यता हमारे स्वभाव में आ जाएगी, देवता के तुल्य होने लगेंगे हम। और इसके आगे अगर एक अग्नि को और प्रसन्न कर लिया हमने, प्रखर कर लिया, ब्रह्माग्नि को, तो फिर आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, ईश्वर दर्शन, और इनके साथ में
अखंड आनंद और अखंड शांति, अथाह आनंद और अथाह शांति, जिसकी हम हमेशा कल्पना करते हैं कि काश ये हमको मिल जाए। सुख दुख के परे परम सुख, ते सुख रहा समाई, ये ब्रह्माग्नि है। तो जब युग परिवर्तन होता है, इस ऋषि की आवश्यकता पड़ती है। यही ऋषि है, यही आग पैदा करके विभिन्न स्वरूपों में हमारे स्वभाव को परिवर्तित करता, हमारे गुणों को परिवर्तित करता है। और यही प्राण अगर निकृष्टता के स्तर पर जाता है तो अचिंत्य चिंतन होने लगता है और हमारा आचरण भी अयोग्य होने लगता है कि जो मानवीय गरिमा के अनुकूल नहीं है। इस ऋषि की पूजा की जाती है। यही ऋषि वातावरण में गर्माहट लाते हैं, वातावरण को परिवर्तन कर देते हैं अपनी तपश्चर्या के माध्यम से, अपनी प्रखरता के माध्यम से, उस प्राण के जागरण के माध्यम से। अचिंत्य चिंतन, जो सोचना चाहिए वही सोचना है, तभी परिवर्तन हो पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ज्ञान की साधना करनी पड़ती है। अब इसका अगर हम निष्कर्ष निचोड़ लें कि जो अभी हमने पढ़ा है उसका निष्कर्ष निचोड़ क्या है, क्या बनता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए तो पहला जो आ रहा है, पहला पॉइंट अगर हम देखें कि जो वैशंपायन ऋषि और महर्षि मार्कंडे के बीच में संवाद चल रहा है। महर्षि मार्कंडे मृकंड ऋषि के पुत्र हैं। मार्कंडे पुराण की रचना किया है, उसी का एक अंश देवी भागवत भी है जिसे हम दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। इसके रचनाकार यही है। और साथ जो हमारे चिरायु लोग हैं उनकी काया कभी पुरानी नहीं होती है। उसमें एक दिव्य मानव मार्कंडे ऋषि भी है। कल्प कल्पांतर बदलते रहेंगे लेकिन उस परिवर्तन में भी ये जीवित रहेंगे। युग परिवर्तन होते रहेंगे, मनवंतर बदलते रहेंगे, कल्प बदलेगा, शत्रुयुग बदलेगा, लेकिन ये बड़े रहेंगे। इस तरह की काया में 7 लोगों का नाम आता है। उसमें हनुमान भी है, विभीषण भी है। ऐसी स्थिति में ये कालखंड के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए इनको भूत, वर्तमान और भविष्य की टोटल जानकारी रहती है, त्रिकालदर्शी जिसे कहते हैं। इसीलिए वैशंपायन ऋषि इन्हीं से पूछना चाहते हैं कि जो प्रसंग चल रहा था, नए युग के परिवर्तन के लिए जो भूमिका कारण स्तर पर बन रही थी और जो एक परिचर्चा चल रही थी देवर्षि नारद और विष्णु भगवान के बीच में, उसमें आगे क्या हुआ, प्रज्ञा युग बनने में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे बन रहा है और बनने के बाद क्या होगा, ये क्यूरियोसिटी महर्षि वैशंपायन की थी। और जब महर्षि मार्कंडे ने पूरा बताया कि दोनों के बीच में जो कोडिफाई हो रहा था, जो कोडल चर्चा चल रही थी, वो किस दिशा में मुड़ रही थी, उसको सुनने के बाद सबसे पहला काम जो नारद ऋषि ने किया, चूंकि युग के अनुसार अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ता, अपनी क्रिया पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि प्रज्ञा युग है, उन्होंने परिवर्तन किया। परिवर्तन युग धर्म के अनुरूप भक्ति प्रसार किया, प्रवज्ञा की कार्य पद्धति में परिवर्तन कर दिया उन्होंने। अब परिवर्तन क्या किया? परिवर्तन में
जो 5 अध्याय आए हैं प्रज्ञोपनिषद के, उन 5 अध्यायों के हिसाब से प्रज्ञा युग के निर्माण में वो अपनी क्रिया शैली को अपना लिया। उन्होंने पहले जो प्रचार करते थे भक्ति का, उसमें और आज के युग के लिए दोनों में परिवर्तन कर दिया। नारद कौन है? नारद खाली हम लोग जब नारद की बात करते हैं तो सिर्फ उस ऋषि के पास चले जाते हैं, नहीं जी। नारद का मतलब जिनके परामर्श को रद्द न किया जा सके, निर्हृदय सा नारद है। और अगर हम वही भूमिका आज की डेट में निभाने लगेंगे तो आज के युग के हम ही नारद हैं। यहाँ व्यक्तिवाची अर्थों में नहीं लेना है। यहाँ जो पात्र हैं वो गुणबोधक पात्र हैं। हम भ्रमित होते हैं जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं कि उनको व्यक्तिवाची अर्थों में लेने लगते हैं। गुणबोधक अर्थों में लेना है। शास्त्र के अर्थ अपने आप समझ में आने लगेंगे। तो नारद ने, चूंकि उनको चेतना के स्तर पर जाकर के परिवर्तन करना है और क्रिया विधि में भी परिवर्तन करना है, तो सबसे पहला काम आज के युग के नारदों के लिए है, जो नारद की भूमिका में है, उनको क्या करना है। तो जो 5 अध्याय पहले खंड में आता है, पहला अध्याय लोक कल्याण की जिज्ञासा, उसी को लेकर के नारद जी गए थे। उसके बाद 5 जो प्रज्ञोपनिषद का सत्र चला 5 दिन का, उस सत्र के अनुसार उन्होंने अपनी प्रज्ञा में परिवर्तन किया। वो 5 अध्याय क्या थे जिस पर चर्चा हो चुकी है कक्षा में। पहला अध्याय अध्यात्म दर्शन। अध्यात्म दर्शन का मतलब आत्मज्ञान। बिना आत्मज्ञान के, बिना आत्मबोध के, बिना आत्म परिष्कार के हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए लोक कल्याण जिज्ञासा के बाद दूसरा अध्याय ही रखा गया। जो प्रज्ञा सत्र 5 दिन का चलाया गया तो उसका पहला दिन अध्यात्म दर्शन। क्योंकि आत्म कल्याण जो कर सकता है, जो आत्मबोध कर सकता है, आत्म परिष्कार कर सकता है, वही दूसरा कुछ परिवर्तन कर सकता है। जो अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता है, वो अपने पुत्र में, अपनी पुत्री में, अपने परिवार में, अपने समाज में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है, इसकी फिलॉसफी है। ये हम सुधरेंगे तभी कुछ सुधरेगा। इसीलिए अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम सबसे बड़ी सेवा करना चाहते हैं, आत्म परिष्कार करना पड़ेगा, आत्मज्ञान करना पड़ेगा, आत्मबोध करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और जब आत्मचिंतन करेंगे तो आस्था संकट मिटेगा, फिर अचिंत चिंतन की गलती नहीं होने पाएगी। तो सत्य ज्ञान, आत्मज्ञान मतलब सत्य ज्ञान, यथार्थ का ज्ञान, जिसकी फिलॉसफी समझी जा सके। तो पहला अध्याय अध्यात्म पे जो लिया गया था वो यही लिया गया था। पहला प्रज्ञा सत्र चला था अध्यात्म दर्शन। उसमें क्या आया था नहीं सर, स्वतंत्र चिंतन की क्षमता आने लगेगी जब हम यथार्थ के साथ में सायुज्यता स्थापित करेंगे। उसी को सद्ज्ञान कहते हैं। और यही चीज गीता में भी आई है कि जब वो भ्रमित होता है पहले अध्याय में, विषाद योग जब आता है, उसके बाद सांख्य योग आ जाता है, ज्ञान योग आता है। दूसरा अध्याय टोटल ज्ञान योग का है। शुरुआत ज्ञान योग से, कृष्ण ने उसकी बीमारी को ज्ञान के माध्यम से दूर किया। बिना ज्ञान आए हम सत्कर्म नहीं कर सकते। हमको पता तो होना चाहिए कर्म कौन सा सही है, आचरण हम कौन सा अपनाएं कि जो सत्यार्थ हो। इसलिए ज्ञान पहला दिया गया, सद्ज्ञान। पहले क्या होती थी, सीधे भक्ति पर आ जाते थे, तो भक्ति भावुकता में बदल जाती थी, भक्ति नहीं रह जाती थी। आज की आवश्यकता भक्ति की है, लेकिन ज्ञान के साथ में। दूसरा अध्याय अगर हम देखें तो अजस्र अनुदान उपलब्धि की बात आई है कि निरंतर जो उस परम चेतना से
हमको एक अनुदान वरदान उपलब्धि जो मिलती है उसमें निरंतरता बनी रहे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आत्मदेव की उपासना की बात आई थी कि देव में देव आत्मदेव। कथा किसी के लिए संभव नहीं है, तो फिर करें कैसे? तो फिर उसके आगे जब चलते हैं, जब वो शक्ति आ गई, क्षमता आ रही है, आत्मदेव की उपासना कैसे की जाए? उसमें आता है कर्तव्य परायणता संयमशीलता के साथ, तभी हमारी शक्ति डेवलप होगी और उसका सुनियोजन होगा। और संयमशीलता, जो 4 तरह के संयम की बात आई थी, विचार संयम, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम या साधन संयम, इससे जो शक्ति उपलब्ध होगी उसका सुनियोजन कैसे करें, सदुपयोग कैसे करें, उसी से आत्मदेव की प्रसन्नता हो पाएगी और वही हमको सही दिशा में ले जाएगा। उसके बाद जो तीसरे दिन का सत्र था वो उदार भक्ति भावना थी कि अगर हमको सब कुछ मिल गया, ज्ञान भी मिल गया, कर्म हमने सत्कर्म कर लिया, तो सत्कर्म किसके लिए? स्वार्थ के लिए नहीं जी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को डेवलप करना पड़ेगा, आत्मत सर्वभूतेषु की भावना को डेवलप करना पड़ेगा। और जब त्याग की पराकाष्ठा पर जाएंगे तो भक्ति जन्म मिलेगी, उसी को समर्पण कहते हैं। और समर्पण योग ही भक्ति योग है। और उसी समर्पण जो है हमारा कहीं भावुकता में न बदल जाए, उदार भक्ति भावना कहीं कमजोरी न बन जाए। उसके साथ में जो 5वें दिन का सत्र था, सत्साहस संघर्ष, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करने के साथ में हम सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करेंगे। रामराज की स्थापना करना है तो राक्षसों का पहले वध करना पड़ेगा, निश्चरहीन कर्म में। उसके बाद रामराज की स्थापना, दशाश्वमेध यज्ञ तो बाद में होगा, पहले तो दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो सत्साहस और दुस्साहस में क्या अंतर है? सही काम करने के लिए जो संघर्ष उपरता है, जो साहस पैदा होता है, उसको सत्साहस कहते हैं। और गलत दिशा में जो सृष्टि के सुसंचालन की विपरीत दिशा में हम करते हैं, वो दुस्साहस बन जाता है। तो सत्साहस संघर्ष की बात आई थी। और ये 5 अध्याय जो है, इसको अगर हम देखें तो हमारे व्यक्तिगत जीवन का ये अंश बन जाता है। यही चीज हमको अपने जीवन में करना है। सत्ज्ञान, सत्कर्म और फिर समर्पण सद्भाव, ये तीनों जब मिलेगा तब प्रज्ञा योग बनेगा। और ये प्रज्ञा योग गायत्री के साधक भ्रमित हो जाते हैं, वो बाहर निर्माण करते हैं। बाहर निर्माण नहीं करना होता है, प्रज्ञा योग का अवतरण अंदर करना है, बाहर नहीं, अपने अंदर। शुरुआत अध्यात्म दर्शन से, आत्मज्ञान से, सत्ज्ञान से। और जब तक सत्ज्ञान नहीं होगा, सत्कर्म संभव नहीं होगा। और सत्कर्म जब होने लगे तो समर्पण। ऐसे बड़ा अच्छा सूत्र दिया है गायत्री मंत्र में, देवस्य आता है। देवस्य में स्य अक्षर जो आता है, स्यंदनम परमार्थ से परार्थो ही बुधैर्मत है, जो अन्यान सुखते विद्वान तस् दुखम विनश्यति। सूत्र है ये कि जब आप दूसरे का दुख दूर करने लगते हैं तो आपका दुख अपने आप चला जाता है और फिर सुख की भरमार लग जाती है। ये फार्मूला है अपना दुख दूर करने का। सबसे अच्छा फार्मूला, दूसरे का दुख दूर करने लगिए और करके देखिए। प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए, क्योंकि फिलॉसफी है ये, सिद्धांत है ये। यही है सद्भाव। और जब तीनों चीज हमारे अंदर पैदा होने लगेगी तो फिर प्रज्ञा युग का अवतरण हमारे अंदर होने लगेगा। वो सारी चीजें उसी से
प्राणाग्नि जगेगी, जीवाग्नि जगेगी, योगाग्नि भी पैदा होगी और आत्माग्नि के साथ में ब्रह्माग्नि आ जाएगी। ऋषि प्रसन्न हो जाएगा, अवतार सत्ता हमारे अंदर आने लगेगी। इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसी का पूरा सूत्र इसमें दिया है। प्रज्ञा अभियान से असाधारण परिवर्तन होने लगेगा सूक्ष्म जगत में, और इसका प्रैक्टिकल अगर अपने जीवन में करना शुरू कर दे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमको अपने को परिवर्तित करना है, फिर परिवार के सदस्यों में परिवर्तन स्वतः आने लगेगा, और जब परिवार परिवर्तित होने लगे, उसके अंदर प्रज्ञा युग अवतरित होने लगे, तो उसी का कंट्रीब्यूशन हम समाज में करने लगते हैं समर्पण के साथ में। और जब समर्पण आता है तो बाउंड्री हमारी बढ़ने लगती है, आत्मोत सर्वभूतेश की भावना चरितार्थ होने लगती है, तो दिव्यता अपने आप प्रकट हो जाएगी। और उसी समय इसी तरह के ढेर सारे देव मानव, प्रज्ञापुत्र, अग्रदूत, जिनको नेतृत्व करना है समाज का, विभिन्न फोरम पर करना है, वो आचरण के माध्यम से उसको करने लगेंगे। क्योंकि देवर्ष ऋषि नारद ने अपने अभियान को परिवर्तन कर दिया। जो उनका मोड ऑफ प्रवचना था, जो पहले के युगों में करते रहे, उसको उन्होंने परिवर्तित कर दिया प्रज्ञा युग के लिए। यहां पर मार्कंडे ने बताया कि जो परम चेतना के मस्तिष्क में लीला संतोष चल रहा, वह इस तरह का चल रहा है, और ये तो हो करके रहेगा, और हो के रहेगा तो उनको करना क्या है, उसके साथ में सहकारिता स्थापित करनी है, साझ्यता स्थापित करनी है। अगर बंदर और भालू रूठ मटक करके किनारे बैठ जाएंगे तो क्या सीता वापस नहीं आएंगी? आएंगी। सीता को तो वापस आना ही है, लंका का तो नाश होना ही है जिस स्वरूप में हुआ है, लंका पर विजय होगी ही होगी। अब ये सौभाग्य की बात है कि उस परिवर्तन की सत्ता में कौन क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, वो तो सूक्ष्म स्तर पर घट चुकी है। अब कंट्रीब्यूशन सिर्फ स्थूल रूप में आपको दिखाना है, फोटो खिंचाना है, और कुछ नहीं करना है। इसको परिवर्तन करने की बात है। ये प्रज्ञा युग है। शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे आता है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। सही है, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ थोड़ा हुआ है कि वाल्मीकि मरा मरा करते करते वो राममय हो गए। नहीं जी, उल्टा नाम जपने का मतलब कि जिस रास्ते से हम चल करके इस विनाश लीला तक पहुंचे हैं, उस साइकिल को उल्टे चलाना है। अपने विचारों में परिवर्तन करना है, अपने कर्म में परिवर्तन करना है, अपने भावनाओं में परिवर्तन करना है। इसी को उल्टा नाम जपत जग जाना कहते हैं। अर्थ बदल जाएगा। नहीं तो ऐसे होने लगे अगर मरा मरा करते करते हम राममय हो जाए, ये संभव नहीं है। इसी की व्याख्या यहां पर की गई है। उस तरह से मरा मरा क्यों है? कोई भी दो शब्द ले लीजिए, उसको करेंगे, शिव 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 करते रहेंगे तो अशिव अशिव होता रहेगा, उसे थोड़ा शिवत्व आ जाएगा। उस अपने दुष्प्रवृत्तियों के उल्टे चलना पड़ेगा, उसकी बात आई है। उस तरह की साधना यहां करनी पड़ेगी। व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर देव मानवों का निर्माण करने की श्रृंखला पैदा करनी पड़ेगी। और ये प्रज्ञापुत्रों जो कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं इसके अंदर, उनका दायित्व बनता है सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन करें, फिर अपने बच्चों के अंदर, परिवार के अंदर, उसके बाद समाज में निकलने का उनका अधिकार बनता है। उसके पहले निकलते हैं, इसका मतलब कि वो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। शुरुआत अपने से करनी है, अपने परिवार से करनी है, फिर हम समाज पर आते हैं। अपने अंदर परिवर्तन किए नहीं और दुष्प्रचार शुरू कर दिए। तो शिक्षण आचरण के माध्यम से देने की बात यहां पर आई है। इसीलिए सबसे पहले नारद ने परिवर्तन किया अपने अंदर, कि उनकी जो प्रवचन का तरीका था, जो मॉडलिटी थी, उसको चेंज किया और आज के युग के अनुरूप करना पड़ा उनको। कि आज जो युगांतरी चेतना है वो क्या चाह रही है,
आंतरिक परिवर्तन करना पड़ता है, और बहिरंग में तभी सुव्यवस्था बन पाती है। बिना आंतरिक परिवर्तन के बहिरंग परिवर्तित संभव ही नहीं है। और अगर हम जैसे तैसे कुछ कर भी लेते हैं तो उसमें अस्थायित्व तो नहीं रहता है, अस्थायित्व आ जाता है, अनस्टेबिलिटी रहती है उसके अंदर। और ये प्रज्ञा युग का जब निर्माण होगा तो कैसा होगा, हम बाहर कहीं देखने न जाएं, अपने अंदर देखें। हमारे अंदर जब आत्मीयता का प्रवाह होने लगेगा, जब दूसरों के लिए हम मरने लगेंगे और लोग कल्याण से आत्म कल्याण की तरफ जब बढ़ने लगेंगे, तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी परिवार में, और वो भाषा कौन सी होगी? प्रेम की, आत्मीयता की। सिर्फ एक ही धर्म रहेगा परिवार के अंदर, मानवता का धर्म रहेगा, जिससे हम एक दूसरे को उत्कृष्टता पर ले जा सकें, एक दूसरे से आत्मीयता का संबंध स्थापित कर सकें। उसी से संबंधित हमारे सारे कर्तव्य कर्म होंगे, उसी को एक धर्म कहा है। एक राष्ट्र होगा। कौन सा राष्ट्र होगा? विश्व, वही हमारा एक राष्ट्र है। सिर्फ अपने मानसिक बाउंड्री को ही तो बढ़ाना है हमको। और यही प्रेम अगर हम एक लिमिटेड बाउंड्री में करते हैं, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारा परिवार, हमारा ये, उसी को मोह कहते हैं। और मोह की बाउंड्री अगर तोड़ दी जाए प्रज्ञा युग में, तो विस्तार अनंत हो जाता है। और जितनी हमारी विस्तार होगा, उतने हमारे व्यक्तित्व की इल्यूमिनेशन बढ़ेगी, व्यक्तित्व में परिष्कार होगा। और इसके लिए अंतःकरण को परिष्कृत करना पड़ेगा, और अंतःकरण के परिष्करण के साथ में ही बहिरंग सुविकसित और सुव्यवस्थित हो पाएगा, इसके पहले नहीं होगा। तो वो प्रज्ञा युग क्या हमारे परिवार में आ रहा है? क्या हमारे अंदर आ रहा है? क्या हर क्षण हम आनंद में हैं? अगर हर क्षण आनंद में हम हो रहे हैं, तो हमारे आसपास के जितने लोग हैं, क्या उनके साथ में हम आत्मीयता के साथ मिल रहे हैं, आत्मीयता का व्यवहार कर पा रहे हैं? हमारी वाणी में वो परिष्करण आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? प्रज्ञा जो बाहर हम लोग खोजते हैं, अंदर खोजना है। अगर हमारे परिवार में सभी लोग आनंद में एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ उठ रहे हैं, आत्मीयता का अपने में प्रसारण कर रहे हैं, तो हम मान के चलें कि हमारे परिवार के अंदर प्रज्ञा युग आ रहा है। और जब परिवार के अंदर आएगा, तो वही व्यवहार हम समाज के साथ करना शुरू करेंगे, राष्ट्र के साथ करना शुरू करेंगे, विश्व के साथ करना शुरू करेंगे। फिर उदारता की जब भावना आएगी, तो अयम निजा परोवेति गणना लक्षित साम उदार चैंटा नाम हेतु वसुधैव कुटुंबकम्। ये पूरा वसुधा ही हमारी पृथ्वी बन जाएगी। इसको प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा अगर हम गायत्री की साधना कर रहे हैं तो इसी के साथ में चूंकि समय भी समापन की तरफ चल रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा मर्यादा रखें। और यही युगांतरी चेतना के साथ में जो पहला मंडल था, उसका एक तरह से समापन हुआ कि इस तरह का परिवर्तन वो चेतना कर रही है, ऋषि सत्ताएं कर रही हैं। और इस तरह का जो सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में हलचलें चल रही हैं, जगह जगह से इस तरह की दिव्य सत्ताएं निकलना शुरू कर देंगी। अपने अपने प्लेटफॉर्म से, अपने अपने स्तर पर वो अपना कंट्रीब्यूशन करेंगी। और उनका उद्देश्य क्या है? उस युगांतरी चेतना के साथ में साध्यता को स्थापित करना, तालबद्धता को रखना। क्योंकि यही तालबद्धता रख करके हनुमान कौन थे? एक ऐसे बंदर की अपनी जान बचाने के लिए इस खो से उस खो में, इस पर्वत से उस पर्वत में छिपी तो रहे थे, लेकिन एक बार उन्होंने तालबद्धता उस चेतना के साथ में कर दिया, समुद्र लांघ गए, पहाड़ उठा लाए, इतने बड़े बड़े काम कर डाले। किसी को अपने लीजिए, वो तालबद्धता करने के लिए, क्योंकि जो परिवर्तन तो होगा ही होगा और हो रहा है बहुत तेजी से। तो कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, एक प्रवाह कर रहा है, एक अंधड़ तूफान की चेतना कर रही है। तो हम अपना कंट्रीब्यूशन उसके साथ में करें। और आज का यही इसका टोटल निष्कर्ष निचोड़ में निकला है। और लास्ट में कंक्लूजन वैशंपायन ऋषि ने यही कहा कि हमें उतना ही
स्वाध्याय करें कि जिसका चिंतन मनन करके उसका सदुपयोग कर सकें। बहुत ज्यादा हमने थ्योरी बढ़ा लिया और प्रैक्टिकल नहीं किया तो बेकार हो जाता है। इसीलिए जो आज के युग के लिए, युग परिवर्तन के लिए महाप्रज्ञा की उपासना की बात की गई है, तो महाप्रज्ञा की उपासना के दो ही पक्ष हैं। एक उसका दार्शनिक पक्ष जिसको अध्यात्म बोलते हैं, और दूसरा क्रिया पक्ष जिसको धर्म कहते हैं, कि क्या आचरण अपनाना है, किस तरह की क्रियाशीलता करें, वही धर्म है। इसका पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है। और उसका तत्व क्या है, फिलॉसफी क्या है, यथार्थता क्या है, पॉलिसी क्या है, वही अध्यात्म है। और दोनों का जब मिलेगा तो अंतःकरण परिष्कृत भी होगा, बहिरंग सुविकसित भी होगा, सुव्यवस्थित हो जाएगा। और उस रास्ते पर अगर हम चल पाए तो अपने जीवन को कृतकृत्यता की तरफ पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ में हम समझते हैं कि समय की मर्यादा भी ध्यान में रखें। 5 मिनट ज्यादा हो गया। अब अगर कुछ विचार विमर्श है तो उसको कक्षा में आपस में साझा किया जा सकता है। धन्यवाद आदरणीय एससी सिंह साहब। आज आपने प्रज्ञा, आज की योग्यता प्रज्ञोपनिषद पार्ट 9 लिया, युगांतरी चेतना का लीला संदो प्रकरण। काफी सुंदर तरीके से हम लोग को जानकारी दी। अब मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जिस किसी की कोई जिज्ञासा हो वो आदरणीय एससी सिंह साहब से पूछ सकते हैं। अब हमने अनम्यूट कर दिया है सर। आदरणीय सिंह साहब, जो देवों में देव आत्मदेव और आत्मज्ञान दोनों समानार्थी हैं, दोनों सेम ही है, सिनोनिम है, या दोनों में डिफरेंस? आत्मदेव और आत्मज्ञान। नंबर 2, जो मार्कंडेय पुराण है वो ऋषि व्यासदेव जी का लिखा हुआ है या मार्कंडेय ऋषि का है? तीसरे, जो आत्मा का परिष्कार है, जो मन की गहराइयों से स्वच्छता है, उसमें विभिन्न देवों का क्या रोल है? अपने आप को सुधारने के लिए क्या बुद्धि के नियंत्रण में रहकर मन नहीं संभल सकता, मन नहीं सुधर सकता, परिष्कृत नहीं हो सकता? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर कालरा साहब का असल में जो पहला प्रश्न था कि आत्मदेव और आत्मज्ञान, सर देवता तो वही है, एक ही है देवता, दूसरा देवता है ही नहीं है। उसी को आप परमात्मा कह लें, उसी को आप आत्मा कह लें। और जब वो देवता किसी संस्कारों में आबद्ध होता है तो जीवात्मा बन जाता है। तो अब जीवात्मा में जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को जब हम मिटा देते हैं, चाहे वो सुसंस्कार हो चाहे वो कुसंस्कार हो, आत्मा के लिए दोनों घातक है। दोनों के जब हम परे हो जाते हैं तब फिर वो जीवात्मा शुद्ध होकर के आत्मा बन जाती है, वही परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है। उसी को हम आत्मदेव बोलते हैं। और आत्मज्ञान जो होता है कि जब उसका यथार्थ में हमको बोध होने लगता है। अभी जो हम स्थिति है, जैसे आपने मन की बात किया, तो कभी हमको लगता है कि हम मन है, कभी लगता है नहीं हम बुद्धि है, कभी लगता है कि नहीं हम XYZ शरीर है। तो कभी इस तरह की जो हमारे एक स्वभाव में आ गया है, अपने आप को जड़ समझ बैठना, जबकि यथार्थ हम जड़ नहीं है, चैतन्य। तो जब हमको वो बोध होने लगे चैतन्य आत्मा का, सिर्फ हमारी वाणी में न रहे, हमारे बोधत्व में आ जाए, हमारे व्यवहार में वही धर्म बन जाता है। वही आत्मज्ञान है सर। और उसी आत्मज्ञान को हम सत्ज्ञान भी बोलते हैं, क्योंकि आत्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। बाकी मिथ्या इसलिए है कि बाकी परिवर्तनशील है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, संसार, ये सब परिवर्तनशील है। एक आत्मा ही ऐसा है, उसको चिदाकाश भी हम कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, परमात्मा चेतना भी कह सकते हैं। स्थित प्रकृति की स्थिति वही होती है कि जिसमें हमको बोध हो जाए यथार्थ का, सत्य का, वही आत्मज्ञान है सर। ऐसी अवस्था में ज्ञाता और ज्ञेय सेम हो जाते हैं, अलग रहते हैं? पढ़ें सर। इस अवस्था में ज्ञाता और ज्ञेय, जिसे जानना है और जानने वाला है, और ज्ञान, सब सेम हो जाता है सर, सब सेम हो जाता है।
सब सेम हो जाता है। और उसको आप अगर दूसरे ढंग से समझने का प्रयास करें कि अगर हम मन की बात लेते हैं, क्योंकि मन की बातें हम लोग मन के कंट्रोल में ज्यादा रहते हैं, तो मन की जो 2-3 अवस्थाओं की बात आई है कि मन में सबसे कमजोर पक्ष जो होता है वो चेतन मन का होता है, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और उसी में हम दिन भर सोचना, विचारना, शिक्षण, ये सब सारे काम करते हैं। जो भी तर्क, वितर्क, कुतर्क करते हैं, ये सब चेतन मन में करते हैं। और जब चेतन मन डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है, तब अवचेतन मन, हमारे जो संस्कार हैं, जो स्वभाव है, जो हमारे गुण कर्म हैं, जन्म जन्मांतरों के जो सुरक्षित है, उसके बस में हम काम करने लगते हैं। तो वो अवचेतन मस्तिष्क या सब कॉन्शियस माइंड कह लें, तो उसमें उसकी थोड़ा सा उसकी मोटाई ज्यादा है, क्योंकि हम उस संस्कारों की सफाई नहीं कर पा रहे हैं। और उसकी जब सफाई कर लेते हैं तो जो सुपर कॉन्शियसनेस होती है, और सुपर कॉन्शियसनेस अगर हम माइंड के रूप में देखें कि जो हमारा फ्रंटल लोब होता है, अगर एनाटॉमी थोड़ा सा भी हम पढ़े हैं, तो फ्रंटल लोब जो हमारा है सामने का, ये कॉन्शियस माइंड का काम करता है। और अवचेतन मस्तिष्क में हमारा पैराइटल लोब आ जाता है, लेफ्ट राइट। और ऑसिपिटल लोब में ईश्वरीय चेतना की संवेदनाएं रहती हैं, भावनाएं रहती हैं, ज्ञान रहता है। तो जब हमको आत्मज्ञान होता है, क्योंकि वह स्थिति अभी अपने को नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसा कि पढ़ा गया है, सुना गया है, लोगों ने बताया भी है, तो वह ईश्वरीय संदेश के रूप में सुपर कॉन्शियस लेवल को जागृत करके और उसी से आत्मा का दर्शन करते हैं। उस स्थिति में जा करके जो सद्बुद्धि है, विवेक है, स्थित प्रज्ञता है, सुपर कॉन्शियसनेस है और आत्मा है, वो सब एक गुण में आ जाती है। तो वहां पर ज्ञाता, ज्ञान सब मिल जाता है, कोई अलग नहीं रह जाता। अभेद दर्शनम ज्ञानम जो सूत्र दिया है उपनिषदों ने, कि जब अभेदत्व तो आ जाए, उसी को ज्ञान कहते हैं। और जहां भी भेद रहा, जहां दो की सत्ता है, तब तक ज्ञान नहीं माना जाता है। तो सर ये तो आत्मज्ञान और आत्मदेव की बात हुई। और दूसरा प्रश्न आपका मार्कंडेय पुराण किसका? मार्कंडेय पुराण किसका? ऋषि वेद व्यास जी का है या मार्कंडेय ऋषि का अपना? सर वेद व्यास ने इन सबका कंपाइलेशन किया है। इसकी रचना जो है मार्कंडेय पुराण की मार्कंडेय जी ने किया है, मृगट ऋषि के पुत्र ने किया है। ठीक है। देवी भागवत पुराण भी नहीं कहिए? हाँ सर, वहीं से लिया गया है सर। उसमें देवी भागवत पुराण जो है वहीं से आया है, उसी को हम दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं, और देवी महात्म्य के नाम से वहां फेमस है। ठीक हो गया जी, बहुत सुंदर। चलिए, कोई और किसी की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। साहब प्रणाम। सिंह साहब प्रणाम सर। प्रणाम सर। अब प्रज्ञा युग का बिल्कुल आज क्लियर हो गया मन में कि क्या है। और पहले आप पर्सनल लेवल पे है, परिवार लेवल पे है, समाज लेवल पे है, विश्व लेवल पे है। तो इसमें कोई अब दिमाग में कोई शुबा नहीं रहा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, ये इसका अवधि क्या है? ये कब तक परिवर्तन होगा? फर्स्ट क्या एक जैसे हर युग का कोई पीरियड होता है, हम कब तक सोच सकते हैं कि ये प्रज्ञा युग कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। ये तो आप ही से पूछेंगे कि आप कब तक परिवर्तन करना चाह रहे हैं। मैं तो मेरी आयु तो लिमिटेड है, लेकिन सर किसी की आयु लिमिटेड नहीं है। अभी आत्मा पर चर्चा हुई है, मैं उस बारे में सोच आत्मा अजर और अमर है, तो आप कहाँ जा रहे हैं? आप अभी भी शरीर के स्तर पर क्यों रह रहे हैं? देव ऋषि साहब, आप दोनों तरफ से, आप देव भी है और ऋषि भी है। और अभी आत्मदेव की बात आई है, कालराज साहब ने किया है, तो आप तो अजर और अमर है, आप कहाँ जाएंगे? नहीं, हमारा योगदान हमें आभास बोध होना जरूरी है ना। एक बोध हो जाए तो मन में आदमी प्लानिंग भी उसी मुताबिक करता है, अपने मन में अपने आत्मा को भी शुद्धि उसी मुताबिक करता है। भाई मैं सर हम आ रहे हैं उसी पॉइंट पर। हाँ देव ऋषि साहब, मुझे तो विश्वास पूर्ण है कि जन्म हम कर नहीं पाए तो अगले जन्म में जरूर करेंगे। वो तो है, वो दृढ़ विश्वास तो है मन में। लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं तो इसकी व्याख्या होगी कि ये युग कब तक इसका जो कंप्लीशन हो जाएगा। भाई सब हम बदले, युग बदलेगा, दुनिया बदलेगी, ये कब तक क्या है? सीमाएं हैं कुछ?
हाँ बता रहे हैं सर, बता रहे हैं सर। परम पूज्य गुरुदेव का जब हम साहित्य का स्वाध्याय किए हैं सर, तो इससे सब बहुत स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि हम जब भ्रमित हो जाते हैं, हमने अपने अभी उद्बोधन में इन सब चीजों को चर्चा भी किया कि हम प्रज्ञा युग की खोज बाहर कर रहे हैं। प्रज्ञा युग बाहर नहीं होना है सर, अंदर होना है, और वो हमारे ही अंदर होना है। अब जब प्रज्ञा पुत्र की हैसियत से हम परम पूज्य गुरुदेव के बच्चे अपने आप को मानते हैं और अपने अंदर हम प्रज्ञा युग को नहीं लाने देना चाहते हैं, बाउंड्री बना के रखेंगे और बाहर खोजेंगे, तो जब एक सबसे साधारण सूत्र उन्होंने दिया है कि हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तभी युग सुधरेगा। हम लोग आज भी उल्टा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब युग बदलेगा तो हम युग देखने जाते हैं बाहर में कि कहाँ बदल रहा है, किधर बदल रहा है, कौन बदलेगा। सर अभी इसमें आया है चर्चा के क्रम में, महर्षि मार्कंडे ने कहा है कि चमत्कार होते नहीं हैं, किए जाते हैं। और चमत्कार करने के लिए ये जो 5 अध्याय दिया गया है, इसी का तो प्रचार प्रसार करने की बात आई है। यही 5 अध्याय का सत्कर्म करना पड़ेगा, सतज्ञान और सद्भाव के साथ में, तभी हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। और जब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा सर, तब तक हमारे लिए कोई प्रज्ञा युग नहीं होगा। ये बिल्कुल आप दिमाग में रख लें। राम राज्य में भी ये तो क्लियर है, तो ये बात क्लियर है, इसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि ये क्या युग कंप्लीशन है, फिर कब तक युग बदलेगा। सर राम के टाइम पर भी रावण था, रावण के अंदर राम माता नहीं थी। ऐसा नहीं कि प्रज्ञा युग में सब कुछ जो परिवर्तन करेगा उसी के अंदर परिवर्तन होगा। ऋषि ने सूत्र दे दिया है, सूत्र में जो आ रहे हैं वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रज्ञा युग है। हम अगर बाहर गलियों में खोजेंगे कि गली में शंखनाद होगा प्रज्ञा युग आया है, तो वो कभी नहीं आएगा सर। बहुत क्लियर है सर फिलॉसफी। आप गुरुदेव के साहित्य को उठा करके दोबारा पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमने जब कई बार पढ़ा है तब जाकर के हमको बोधत्व की प्राप्ति हल्का हल्का होना शुरू हो गई है कि गुरुदेव फैक्चुअली चाहते क्या थे। हमको अपने को बदलना है, प्रेरणा हमारे साथ में है, वो प्रेरणा ही तो देंगे हमको। गंगा सर बार बार आया है, इसका दूसरे अध्याय का सूत्र है, निराकरण तो हेतुश्च परिणाम कर तुम इस तरह। जो देव सत्ताएं हैं, चाहे गुरु हो चाहे परमात्मा हो, दोनों एक ही है सर। वो प्रेरणा नहीं दे सकता है सर। आपका हाथ पकड़ करके स्वतंत्र चिंतन की आपको क्षमता दी गई है। अब वो चिंतन आप गलत दिशा में करें सही दिशा में करें, आपका मर्जी, लेकिन कर्म की फिलॉसफी है, जैसा आप चिंतन करेंगे उसी हिसाब से कर्म होगा, उसी हिसाब से फल मिलेंगे। तो हम गलती वहां करते हैं कि जब बाहर खोजने लगते हैं। हमको अपने अंदर देखना। पूरी फिलॉसफी आप देखेंगे जो 7वां अध्याय का निचोड़ निष्कर्ष निकाला गया है, परिवर्तन हमको अपने अंदर करना है, अपने परिवार में करना है, परिवार के अंदर का माहौल देखना है कि क्या एक देश, एक बोली, एक भाषा, ये सब चीज हमारे परिवार में इम्प्लीमेंट हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। और अगर हमारे अंदर प्रज्ञा युग नहीं आया तो बाहर प्रज्ञा युग कभी नहीं आएगा। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम सर। प्रणाम सर। बंगलौर से चौहान बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर बिल्कुल सर, प्रणाम सर। बताएं सर। एक उधेड़बन को थोड़ा शांत किया जाए। बिल्कुल सर। आत्मा, जीवात्मा, प्राण और मतलब हम कैसे मतलब इनको डिफरेंशिएट करेंगे। कहते हैं कि मृतात्मा की शांति की कामना करते हैं, आत्मा मरती नहीं है, मृतात्मा की शांति की कामना कहाँ होगी। प्राण पखेरु उड़ गए, क्या आत्मा चली गई या प्राण निकल गए। ये चीजों में कभी कभी बाध्यता आती है, थोड़ा क्लियर कर। और जीवात्मा, 3-4 चीजें हैं जो मतलब उद्वेलित करती हैं, थोड़ा डिफरेंशिएट करें तो हमें आनंद आएगा साहब। धन्यवाद। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। अब आप ये देखें सर कि प्राण जो है वो आत्मा का एक अस्त्र है खाली। जो टोटल फिलॉसफी आ रही है कि प्राणा आत्मना प्राणो जायते, आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, न पैदा होती है न मरती है, लेकिन प्राण परिवर्तित होता है। अभी प्राण की ही चर्चा हुई थी
कि जब प्राण को हम ऋषि की उपासना करके ऋषि के तत्व को बढ़ा लेते हैं, प्राण को बढ़ाते हैं, जब प्राण की प्रखरता को बढ़ाते हैं, तो वही प्राण जो है 5 अग्नियों के रूप में हमारे 5 कोषों में रहते हैं। तो हम जो पंचकोश की साधना करते हैं उसमें प्राणाग्नि, जीवाग्नि, योगाग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि को बढ़ाने की बात करते हैं, उसको प्रसिद्ध करने की बात करते हैं। आत्मा में आप कुछ नहीं कर सकते। आत्मा चूंकि अजर है, अमर है, एक रस है, एक ही स्वरूप है, उसको न कम किया सकता है न ज्यादा किया सकता है, वो परिवर्तनशील नहीं है। हम आत्म परिष्कार में करते क्या है, अपने कचरे को साफ करते हैं कि जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के स्तर पर हमारे कचरे हैं, और वो कचरे आते कहां से हैं, हमारे संस्कारों से। संस्कार कहां से बनता है, जो हमारी अज्ञानता है और हमारे अकर्म है, यही से संस्कार बन रहा है। तो कभी हम अच्छा काम करते हैं, कभी खराब काम करते हैं। अच्छा काम करेंगे अच्छा संस्कार बन जाएगा, खराब काम करेंगे खराब संस्कार बनेगा। तो अच्छा संस्कार और खराब संस्कार आत्मा के लिए दोनों नुकसानदायक है। करना क्या है, नॉन रिएक्टिव कर्म करना है। जो कर्म की फिलॉसफी में अगर हम आते हैं तो कर्म की फिलॉसफी यही है कि कर्तापन का बोध नहीं होना चाहिए। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्त्व कर्मणि। 3 बार मना किया गया मां करके। हमको कर्ता का भाव नहीं लाना है, अकर्मण्यता भी कतई नहीं आनी पावे कि जब फल हमारे हाथ में नहीं है तो हम कर्म क्यों कर रहे हैं, ये तो और महापाप का काम हो गया। तो इसका मतलब कि अगर हम अच्छा कर्म करने लगेंगे तो उसका भी एक संस्कार आ जाएगा जीवात्मा के ऊपर। तो आत्मा में और जीवात्मा में यही डिफरेंस है, जो 2 का मैटर आ रहा है। जो शुद्ध जीवात्मा जब अपने संस्कारों को शोधित कर लेती है, मतलब संस्कारों से रहित हो जाती है, तब वो विशुद्ध आत्मा हो जाती है। उसी को मुक्ति कहते हैं। वो फिर वो न सुख में पड़ती है न दुख में पड़ती है, और सुख दुख के एक परे परम सुख, उसी को अखंडानंद की स्थिति कहते हैं। तो कुछ क्लियर हो पा रहा सर? बहुत कुछ क्लियर हुआ, बहुत कुछ क्लियर हुआ। प्राण जो है आत्मा का एक अस्त्र है सर। एग्जैक्टली। तो मृतात्मा की शांति की कामना करते हैं, मतलब वो एक शब्द उपयोग करते हैं, अदरवाइज आत्मा तो मतलब मरती नहीं है उस तरीके से, है ना। सर उसमें तो हम खाली प्रार्थना करते हैं कि जो जीवात्मा है, चूंकि अपने कर्मों को तो फल उसको भोगना ही पड़ेगा, अपने संस्कारों के साथ में गई है, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ में जाती है। वो ये सब उसके साथ में जुड़े रहते हैं। प्राण के दोनों स्वरूप है, चेतन भी है, जड़ता भी, दोनों उसके साथ में जा रही है। तो ये संस्कार उन्हीं कोषों में छिपे रहते हैं उसके साथ में। तो चूंकि वो कष्ट तो भोगेगी ही भोगेगी, लेकिन हम जो दिवंगत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं वो यही कहते हैं कि कष्ट आराम से भोग ले उसको एक सदगति मिले। लेकिन कर्म की फिलॉसफी है, तो जैसे मान लीजिए किसी को दुख हो रहा है, आपने कुछ वाणी से उसको एक भाव संवेदना दे करके मरहम लगा दिया, उसका दुख कम हो जाता है सर। कोई अकेला दुखित है, उसके साथ में 2 लोग हो गए समझाने वाले, तो दुख का स्वाभाविक होना है कम होता है। तो जो ये अनुभूति होती है दुख की, सुख की, तो जिस भी स्तर पर आत्मा रहेगी, ये अनुभूति मन के स्तर पर होती है ना सर। अब मन जाता है चूंकि उसके साथ में, तो उसी की प्रार्थना की जाती है दिवंगत आत्मा को शांति और सद्गति दोनों मिले। तो हम प्रार्थना, लेकिन कर्म की फिलॉसफी के साथ में आत्मा जाएगी सर। और सब सुकर्मों करने वाला दिव्य आत्मा बन जाता है। हाँ सर, दिव्य आत्मा वो बनता है जिसने सारे सुकर्म किए हो एक जन्म में। नहीं, सुकर्म नहीं सर, दोनों के परे जब हो जाता है आदमी, कुकर्म और सुकर्म के परे जब हो जाता है तब दिव्य आत्मा बनती है, तब दिव्य आत्मा बनता है। इसलिए मैं कहना दोनों संस्कार नहीं जाना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छा काम कर लिया तो स्वर्ग मिलेगा, खराब काम कर लिया तो नरक मिलेगा, दोनों यही मिलेगा। अच्छा काम कर लिए तो प्रधानमंत्री बन गए, बुरा काम कर लिए तो नौकरी से विहीन हो गए। बहुत क्लियर, बहुत। दोनों को करना पड़ेगा। और जब दोनों के परे होकर के आप निष्काम कर्म करेंगे, गीता ने निष्काम कर्म की बात किया है सर। बहुत अच्छा, बहुत क्लियर।
चौहान साहब बहुत कुछ पॉइंट स्पष्ट हो पा रहा है सर? बहुत कुछ स्पष्ट हो गया साहब, शानदार, और हमारे जो है बहुत जिज्ञासाओं इम्पोर्टेंट का है। पूरा समाधान हो गया। धन्यवाद। ये और दिव्य इसलिए आत्मा आप का देखें कि जो गीता का जो लास्ट सूत्र है, 7 सूत्र है गीता में, 7वां जो सूत्र दिया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्भुवा ध्रुवा स्मृतिर्मतिर्मम। मतलब जहां पर कृष्ण जैसी चेतना है, मतलब चिदाकाश में अगर हम अपनी चेतना को स्थापित कर लें और कर्म निष्ठा अर्जुन जैसी हो। अर्जुन क्या करता था? उस चेतना को अपने अनुशासन में लाता था। यही चीज यहां पर आ रही है कि हम जो विचारणा करें, ज्ञान करें, तो ज्ञान की जो बात हमारी है, उस आत्मज्ञान से अगर हम साझेता स्थापित कर ले, तालबद्धता स्थापित कर ले, उस दिशा अनुशासन में काम करने लगे, और काम कितना करना है? जितना वो चाह रहा है, जितनी अपनी क्षमता है। अर्जुन ने काम किया। लास्ट तक कृष्ण ने यही कहा कि भाई ये फिलॉसफी है, बाकी तुमको क्या करना है तुम डिसाइड करो, हम कर्म परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा क्षेत्र है। तो दोनों चीज बहुत जरूरी है, सद्ज्ञान और सत्कर्म। सद्ज्ञान कैसा? कृष्ण जैसी चेतना का। और सत्कर्म कैसा? जो कर्म निष्ठा अर्जुन जैसी है, कि जिसको भी मारना है मारेंगे, चाहे वो हमारा भाई हो, हमारा बेटा हो, हमारा पिता हो, हमारा पितामह हो, मारेंगे। आपने कहा है, चेतना बता रही है, उसको खत्म करेंगे। तो कर्म निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि जो उस चेतना से गवर्न हो। और जहां पर दोनों मिल जाते हैं, वहां पर 3 चीजें मिलती है, श्री और विजय और विभूति, तीनों चीज मिलती है। जो श्री है वो बहिरंग की है, भौतिक जगत में सब कुछ मिल जाएगा। बहिरंग सुविकसित और सुव्यवस्थित हो जाएगा, उसी को श्री बोलते हैं, वही लक्ष्मी है। और विभूति भी मिलेगी आत्मिक जगत की, और जीवन को हम जीत जाएंगे, मतलब आत्मा भी मिल जाएगी हमको। जीवन का युद्ध जो हमारा है, उसी आत्मा को प्राप्त करने के लिए ही तो है कि जीव के संस्कारों को, कुसंस्कारों को, सुसंस्कारों को हटा करके बिना संस्कारों वाला कर देना है। तो कुछ फिलॉसफी से क्लियर हो पा रही है? अगर इन सबको साह्यता स्थापित करें, चाहे गीता का ज्ञान हो, चाहे दुर्गा सप्तशती का हो, चाहे प्रज्ञोपनिषद का हो, परम पूज्य गुरुदेव ने सबको बहुत सरल भाषा में किया है। और इसमें देखें कि जो इसका समापन किया गया है, समापन में क्या किया गया है? ब्रह्म विद्या आत्म विद्योग, युग दर्शन, युग साधना, प्रकटीकरण योग, इतनी सारी चीजों इसमें है। ब्रह्म विद्या भी यही इसका निचोड़ है। आत्मविद्या की पूरी फिलॉसफी इसके अंदर दी गई है। आज का दर्शन, जब हम दर्शनों की बात करते हैं, तो जो खड़ दर्शन में आते हैं, जो हमारे आस्तिक धर्म में है, और नास्तिकता के 3 दर्शन आते हैं, उनसे हट करके आज के युग का दर्शन है ये। और हम तमाम साधनाएं करते हैं, ये साधना कर रहे हैं, वो साधना कर रहे हैं, इतनी ऊंची साधना, इतनी नीची साधना। उस साधना का प्रकटीकरण कैसे होना चाहिए हमारे आचरण में? प्रज्ञोपनिषद, एस.सी. सिंह साहब ने प्रज्ञोपनिषद, हालांकि इसका जो शीर्षक ही आज की युग गीता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी एस सिंह साहब जिस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान हालात और वर्तमान संदर्भों को बीच बीच में परिभाषित करते हुए या उनको रेफरेंस में लेते हुए जिस तरह से अपना उद्बोधन करते हैं, और जिस तरह से हम सबको ये बिल्कुल एक जैसे क्लास में टीचर बड़े आराम से एक्सटेम्पोर बताता चला जाता है, उसी हिसाब से बताते हैं। वास्तव में बहुत बहुत प्रणम्य है सिंह साहब आपके ज्ञान का के लिए, और हम सब इसी तरह आपके ज्ञान से लाभान्वित होते रहेंगे। इन्हीं आपको बहुत बहुत साधुवाद और अब शुभकामनाएं हैं सर। और अब मैं अरविंद भाई साहब से कहूंगा कि वो आज का विचार और फिर ओम का उच्चारण करके आज की सभा का समापन। श्री अरविंद शर्मा जी। धन्यवाद आदरणीय भाग्य शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब, आपने समय निकाल कर हमको समय दिया। आइए अब हम अपना एक विचार के साथ और 3 बार ओम के उच्चारण के साथ करेंगे, और उस वक्त में अपने आप को सब लोग अनम्यूट कर लिए, वीडियो ऑन कर लीजिएगा। आज का विचार है गलती कबूल करने और गुनाह छोड़ने में कभी देर ना करें।
गलती कबूल करने और गुनाह छोड़ने में कभी देर ना करें, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। लंबी होगी। आइए अपना अनम्यूट कर लीजिएगा, 3 बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं। शांति शांति शांति। शांति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।